आपकी सफलता में 4 चाँद लगाने के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कल्चर अर्थात संस्कृति के बारे में। मित्रों, आप लोग टेस्ट लगा रहे होंगे तो एक आइडिया लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के कल्चर से कितने सारे प्रश्न पूछ रहा है। घराना, शैलियाँ, वाद्य यंत्र से संबंधित जो लोग व्यक्ति हैं, यहाँ पर हम लोग मित्रों इसके बारे में देखेंगे और यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न उठाने की प्रबल संभावना यहाँ पर इसमें कई सारा मैटर ऐड किया गया है। जितने भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस का देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है मित्रों। यहाँ से 2 से 3 नंबर में सवाल निकल कर आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। हम लोग बिना देरी का स्टार्ट करते हैं अपना ये मैटर। तो देखिए मित्रों, हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। पहला सवाल आपका है प्रदेश में, प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। प्रदेश में संस्कृत, संस्कृत मतलब कल्चर, संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई मित्रों? तो आपके संस्कृत विभाग की स्थापना 1975 में हुआ, ध्यान रखेंगे आप इस पर। अगला प्रश्न है मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। तो मित्रों, जो मंदिर के निर्माण की कला है उसका विकास गुप्त काल में हुआ, ध्यान रखिएगा। मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। जो प्राचीन काल का गुप्त काल था वहाँ से समझा जाएगा। अगला सवाल ये है मित्रों, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो गुप्तकालीन मंदिर के जो शैली हैं उसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे मित्रों। तो ये आपका है देवगढ़, और देवगढ़ है मित्रों आपका झांसी में। भीतरगांव कहाँ है मित्रों? आपका ये है कानपुर में, तथा भीतरी गाजीपुर से। तो ये 3 स्थल हैं मित्रों जहाँ से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। एक है देवगढ़, भीतरगांव और दूसरा है भीतरी। अगला सवाल है मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ। मिडुअल हिस्ट्री की बात कर रहा है मित्रों। तो यहाँ पर सरकी और मुगल। सरकी जो कि मित्रों आपको इस शैली का उदाहरण आपको जौनपुर में मिलेगा, अटाला मस्जिद का इब्राहिम सरकी ने जो बनवाया है। और दूसरा मिलेगा आपको मुगल का, जहाँ पर इसके साक्ष्य आपको आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। सम्राट अकबर अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले आया था, ध्यान रखिएगा। तो 2 शैलियाँ आपको यहाँ पर मध्यकाल से देखने को मिलेंगी, एक शैली, एक सरकी और दूसरा आपका मुगल जो कि ये आगरा से संबंधित है, जौनपुर से, ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला सवाल वही कह रहा है सरकी शैलियों का सर्वोत्तम नमूना। तो मित्रों अटाला मस्जिद जौनपुर में जो कि इब्राहिम सरकी ने बनवाया था वह आपका सरकी शैली का सबसे अच्छा नमूना है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आधुनिक की बात कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर पहले में गुप्त काल की बात किया, कहने का मतलब प्राचीन काल की, फिर यहाँ मध्यकाल की, अब यहाँ पर बात कर रहा है आधुनिक काल की। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली मित्रों आपकी लखनऊ शैली है, जिसका विकास किया था शाह वाजिद अली के शासनकाल में हुआ था। आपको ये बात ध्यान रखना है। लखनऊ घराने में सबसे अच्छा नाम आपको शाह वाजिद अली का मिलेगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। अभी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखिए ये मित्रों कह रहा लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना। तो जो इमाम बाड़ा है, बड़ा वाला इमाम बाड़ा लखनऊ में डालीगंज के पास में, तो मित्रों लखनऊ शैली का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो बड़ा इमाम बाड़ा है, आप ध्यान रखिएगा मित्रों। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? वो लखनऊ में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? शाह वाजिद अली ने करवाया था। अगला सवाल है मित्रों ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण। देखिए मित्रों भारतीय राग तो था ही, उसमें इन्होंने ईरानी और फारसी रागों का मिश्रण किया। वो थे तोताए हिंद, अमीर खुसरो। तोताए हिंद, अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला सवाल है कव्वाली, तराना, कैलक ये मित्रों कुछ
मिस्टेक हो गया है, आपको ये दो बात ध्यान रखना है। कव्वाली, तराना आदि की शैलियों की खोज किया था अमीर खुसरो ने। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने, और कव्वाली तथा तराना शैलियों की खोज किया था ये आपके अमीर खुसरो साहब ने ही किया था। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है, तबला व सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो। तो ये तीन बातें अमीर खुसरो के संबंध में बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ से प्रश्न बना सकता है। ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने, कव्वाली और तराना शैलियों का विकास किया अमीर खुसरो ने, तबला व सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। इन तीनों पर मित्रों आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ से सवाल बन सकता है। अगला सवाल दिया है, स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था। ये देखिए मित्रों, व्यक्ति विशेष से है हरिदास, वो भी ये है आपके अलीगढ़ में। अलीगढ़ आपका ताला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। और अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, जिसकी स्थापना सैयद 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 सलार साहब ने किया था, आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला है, ध्रुपद धमार राग। ध्रुपद, मित्रों ध्यान रखिए, ध्रुपद बहुत फेमस शब्द है। ध्रुपद से मैंने दो मेला भी बताया था, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया था, ध्रुपद मेला कहाँ लगते हैं, वो भी दो जगह लगता है, बताया गया है पिछली वीडियो में। का इसका प्रवर्तन किसने किया? स्वामी हरिदास ने किया, जिनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला सवाल है, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो मित्रों जो ठुमरी टप्पा गायिका है, ठुमरी टप्पा कला, तो वाजिद अली के काल में मित्रों ध्यान रखिएगा ठुमरी टप्पा कला का विकास हुआ था, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और लखनऊ शैली का भी विकास आपके, जो कि एक आधुनिक कला का उदाहरण है, तो वाजिद अली शाह के शासनकाल में ही वो भी संपन्न हुआ था मित्रों। आपका अगला सवाल है, लखनऊ के मियाँ गुलाब नबी सौरी ने प्रवर्तन किया। ध्यान रखिएगा मित्रों, इन्होंने ये ठुमरी टप्पा था और स्पेशली टप्पा शैली का विकास किया लखनऊ से ही। ध्यान रखिएगा मित्रों, लखनऊ से ही ठुमरी टप्पा था, और स्पेशली टप्पा की बात करेंगे तो टप्पा आपका लखनऊ से, लेकिन मियाँ गुलाब नबी सौरी के दौरान, शासनकाल के दौरान ये ज़्यादा विकसित हुआ। और ठुमरी की बात करेंगे मित्रों, वाजिद अली शाह और लखनऊ घराना वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की। ध्यान रखिएगा मित्रों, वाजिद अली शाह के समय में ठुमरी का विकास हुआ। जो उसके रूल्स थे उसको किसने तैयार किया? अख्तर पिया के उपनाम से इसका तैयार किया गया, आप ध्यान रखिएगा मित्रों, अख्तर पिया। अगला सवाल है, वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा मित्रों, बिंदादीन, ये मित्रों दीन है, बिंदादीन, जो कि मित्रों आपके कथक से थे। ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे बिंदादीन, जो कि कथक के लिए प्रसिद्ध थे, और कुदऊ सिंह पंखावजी के लिए प्रसिद्ध थे। और ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, एक कुदऊ सिंह और एक बिंदादीन कथक के लिए, कुदऊ सिंह पंखावजी के लिए। और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पंखावजी का बहुत महत्व है। अगला सवाल है, शाहजहांपुर और इटावा। ध्यान रखिएगा मित्रों, इटावा को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता था। तो शाहजहांपुर व इटावा घराना प्रसिद्ध हैं सरोद वादन के लिए। ध्यान रखिएगा मित्रों, सरोद के लिए आपका शाहजहांपुर व इटावा ये दोनों प्रसिद्ध थे सरोद वादन के लिए। आपका अगला सवाल है, अजराड़ा मेरठ घराना प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना आपको, अजराड़ा जो कि मेरठ घराना है वो तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मित्रों? ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया? मोदू व बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का विकास किया मित्रों, आपके मोदू व
बक्सूर खां ने, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल मित्रों आपको यहाँ से हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोगों को इसमें मेहनत तो करनी होगी क्योंकि ये नाम थोड़ा से अजीब से हैं, तो लेकिन आपको यहाँ से मेहनत करना होगा। मेहनत करेंगे तो आपको 2 नंबर में यहाँ से सवाल ज़रूर मिलेगा, और 2 नंबर आपकी सफलता में कितना बड़ा मैटर करता है आप समझ सकते हैं। अगला सवाल है तबले का, हाँ ये देखिए मित्रों, तबले का लखनऊ घराना की बात करेंगे मोदू व बक्सूर खां, लेकिन तबले का अगर वाराणसी घराने की बात करेंगे किसने दिया था, तो वो थे पंडित राम सहाय। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये भी नाम बहुत बड़ा है। पंडित राम सहाय तबले का वाराणसी घराना से संबंधित हैं। मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खां, अस्काफ, हिरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपसे पूछता है बनारस घराने के तबले वादन के कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं बनारस घराने से तबले के लिए, तो आपको ध्यान रखना है मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खां, अस्काफ हिरेंद्र गांगुली, ये सब लोग तबला से संबंधित है, वो भी बनारस घराना से। आपको ये बात ध्यान रखना है। आपका अगला है इटावा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। इटावा घराना आपके सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा मित्रों। और ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला आ गया, बनारस घराने की बात करेगा तो मित्रों बनारस घराने में आपके शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ, ये लोग मित्रों आपके पंखावज वादन से बनारस घराना से संबंधित हैं। शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ, ये सभी पंखावज वादन है और बनारस घराने से संबंधित है मित्रों, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है सादिक अली खां। ध्यान रखिएगा मित्रों, सारंगी वादक हैं जो कि आपके लखनऊ घराने के लिए प्रसिद्ध हैं। सादिक अली खां सारंगी वादन, और ये लखनऊ घराने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये देखिए मित्रों हरिप्रसाद चौरसिया, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत बड़ा नाम है। रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों मित्रों आपके बांसुरी वादक हैं, वो भी इलाहाबाद से संबंधित हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्रयागराज से रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया, आप हरिप्रसाद चौरसिया को ध्यान रखिएगा, बांसुरी वादक हैं जो कि प्रयागराज से हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला सवाल है आपका पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपत मिश्रा, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र, ये सभी लोग मित्रों ध्रुपद शैली, मैंने बताया था ध्रुपद शैली एक शास्त्रीय ख्याल गायक है जो कि ये लोग बनारस घराने से हैं, ध्यान रखिएगा। और ध्रुपद जो मेला है वो बनारस में भी सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने अभी इसके पहले इसकी बात चर्चा किया था। तो मित्रों ध्यान रखिएगा आप लोग, बनारस घराने से ध्रुपद शास्त्रीय ख्याल गायक के कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपत मिश्रा, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र, ये सभी लोग मित्रों बनारस घराने के ध्रुपद शास्त्रीय ख्याल गायक हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बनारस घराने की ही बात है मित्रों, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ठुमरी टप्पा गायिका की बात करेगा। यहाँ पर बात कर रहा है ठुमरी टप्पा गायिका। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि, ये सब मित्रों ठुमरी टप्पा गायिका बनारस घराने से संबंधित, ध्यान रखिएगा। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती
केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिका है, बनारस घराने से संबंधित है मित्रों, ध्यान रखिए। देखिए नाम तो थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, आप मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा मित्रों। अब आप इसके लिए अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर आप ट्रिक के रूप में भी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। देखिए आपको जॉब लेनी है तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा माइंड खपाना होगा मित्रों, और आपको अपना रास्ता तय करना होगा किस तरीके से आप अपना रास्ता बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। अगला सवाल है, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ये सब मित्रों ठुमरी गायिका है। देखो ठुमरी टप्पा गायिका थी, ये सब ठुमरी गायिका हैं और ये बनारस घराने की ही हैं मित्रों। बनारस घराने के बारे में इतनी मैटर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा घराना आपका बनारस घराना है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनीता झींगरन, जरीना बेगम और सुनीता झींगरन ये सब गज़ल और शास्त्रीय गायिका थी, ध्यान रखिएगा मित्रों। गज़ल और शास्त्रीय गायिका के लिए प्रसिद्ध जरीना बेगम और सुनीता झींगरन। बाल कृष्णा बाबू, कपिलेश्वरी राम भाऊ, कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व गंगूबाई, हग्गन भीमसेन जोशी। ये देखिए मित्रों भीमसेन जोशी पर आप स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा मित्रों। और सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ौरकर, प्रभा अन्ने ये सब गायक हैं मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण बाबू, कपिलेश्वरी राम भाऊ, कुंडा गोलकर उफ गंधर्व गंगूबाई, हग्गन भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ौरकर, प्रभा अन्ने ये सब क्या है मित्रों गायक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला बात करेंगे केसरबाई जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। ये देखिए मित्रों छप्पन छुरी पर स्टार लगाइए, इनके बारे में कई बार पूछा गया है। केसरबाई जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी 72 भाला तो केसरबाई और जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएँ थी मित्रों प्रयागराज से, ध्यान रखिएगा। ये छप्पन छुरी को आप कभी भूलिएगा मत, इलाहाबाद से हैं छप्पन छुरी 72 भाला कथक के लिए प्रसिद्ध घराना लखनऊ और वाराणसी, ध्यान रखिएगा मित्रों। कथक के लिए आपका लखनऊ व वाराणसी घराना प्रसिद्ध हैं और कथक आपके ब्रज में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला सवाल है, शायद ये हाँ मित्रों ये अंतिम स्लाइड है, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जरूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपका अगला सवाल है, अकबर के दरबारी तानसेन, जो कि तानसेन का जन्म हुआ था मित्रों ग्वालियर के मध्य प्रदेश में, ये ध्रुपद और बीड़ा वादन में प्रसिद्ध थे, ध्यान रखिएगा। ध्रुपद शैली और बीड़ा वादन, तो ध्रुपद का संबंध मित्रों आगरा से भी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अकबर के दरबार में थे, अकबर आगरा में रहता था, आगरा से उसने अपनी राजधानी को इलाहाबाद ट्रांसफ़र किया था 1582 में। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, ये देखिए मित्रों आगरा घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर घराना को मित्रों किराना घराना नहीं, रामपुर और किराना घराना को कहते हैं मित्रों। रामपुर अलग है, किराना घराना को ध्यान रखिएगा, किराना का नाम मुजफ्फरनगर से जुड़ा है। चाहे मुजफ्फरनगर घराना कहें, चाहे उसको हम लोग किराना घराना कहें, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा मित्रों। कभी कभी किराना के संबंध में ही मुजफ्फरपुर को ही पूछ लेता है। अतरौली बोले गए अलीगढ़ एवं खुर्जा अलीगढ़ घराना, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ में 2 घराना चलता था, अतरौली और एक खुर्जा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल आपको पता है, वाजिद अली शाह का काल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस प्रश्न को जवाब दिया था। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है, आधुनिक शास्त्रीय गायक का पिता मित्रों उस्ताद फयाज खां। उस्ताद फयाज खां स्टार लगा लीजिएगा मित्रों। आफताब ए मौसीकी संगीत के सूर्य, आफताब ए मौसीकी संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई है
उस्ताद फयाज खां को मित्रों ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शास्त्रीय गायन के पिता और संगीत के सूर्य उस्ताद फयाज खां को कहा जाता है। मैंने कल्चर से इतने सारे सवाल आप लोगों के लिए रखा था और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जुड़ जाइए। तो मित्रों इन सब प्रश्नों के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, अपना मैटर सेट करना होगा, तो यहाँ से आपको सवाल ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मित्रों आप हमसे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।